अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीपो पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी लियाकत बाग में। जमात इस्लामी के धरने का आज दूसरा दिन है। जमात इस्लामी के कारकुनान ने रात लियाकत बाग में गुजारी। अभी कुछ देर पहले अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते हम यहीं बैठेंगे, चाहे हमें साल बैठना पड़े। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि अब हम डी चौक नहीं जाएंगे। गो के रास्ते खुल गए हैं, कंटेनर्स हट गए हैं, हुकूमत ने इजाज़त दे दी है, अब वो डी चौक जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमें खदशा है कि पुलिस और आवाम गुत्थम गुत्था हो सकती है। पंजाब की जो हुकूमत है वो आवाम के सामने पुलिस को खड़ा कर सकते हैं, तो इसलिए हम लियाकत बाग ही बैठेंगे, डी चौक नहीं जाएंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक हमें यहाँ बैठना पड़ेगा, आवाम को इंगेज करने के लिए यहाँ पे नात ख़्वानी के मुकाबले भी होंगे और तकरीर के भी मुकाबले होंगे। इसके साथ साथ फूड फेस्टिवल भी होगा। इसके साथ साथ उन्होंने अपने मुतालबात दोबारा दोहराए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि IPPs का खात्मा किया जाए, IPPs के जितना स्केड्यूल था, कॉन्ट्रैक्ट थे, रीशेड्यूल किए जाएँ, स्लैब सिस्टम ख़त्म किया जाए, बिजली के जो महंगे बिल हैं, फी यूनिट जो कीमत है कम की जाए, महंगाई का खात्मा किया जाए। इसके अलावा जो कारकुनान से हमारी बात हुई है, बहुत सारे जो कारकुनान हैं बड़े दूर दराज के इलाकों से आए हैं, अपने जो मुकामी इनके हमायदीन हैं, मुकामी के जो लीडरान हैं उनके क़यादत में यहाँ पे आए हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि उनका आज जज्बा कैसा है, कितने दिन बैठने का इरादा है, कितना राशन लाए हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कहाँ से आए हैं जी? हम जी बिहाड़ी से आए हैं। रास्ते में कितनी दफ़ा पुलिस ने आपको रोका, कितनी दफ़ा कंटेनर लगे हुए थे? दफ़ा पुलिस ने रोका, कंटेनर साइड पे किए हैं, हटा दिए हैं, पुलिस वाले भाग गए, हम लोग यहाँ पहुँच गए इस्लामाबाद में। गिरफ्तार नहीं हुए? गिरफ्तार बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रात को हाफिज साहब ने कहा तो रिहा कर दिए। बिहाड़ी से आपके साथ कितना काफिला आया? बहुत ज़्यादा, कम से कम 4000 से ज़्यादा लोग आए हैं। अच्छा, अभी हाफिज साहब ने ऐलान किया है कि हम डी चौक नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे और जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते तब तक बैठेंगे। कितने दिन का राशन खाना लेके आए? देखिए जी, हमारे पास तो साल का पूरे का इंतज़ाम है, ऐसी कोई कंटेनर लाए? बिल्कुल, हमें हाफिज साहब अगर कहेंगे तो आप बैठे रहें तो हम बैठे रहेंगे, जब हाफिज साहब इजाज़त देंगे तब जाएंगे हम, वरना कभी भी नहीं जाएंगे। कहाँ से आए जी आप? ये हम साहिवाल से हैं। और ये बताएं क्या मुतालबात लेकर यहाँ पे आए हैं? देखिए जी, आपके सामने है कि इनकी फ़ौरनियत का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके 201 यूनिट पे चले जाएं तो 5000 एक्स्ट्रा बिल पे करना पड़ेगा, और वो उसकी आपको पनिशमेंट ये देते हैं कि 6 माह तक उसकी मुद्दत होगी, और 30,000 रुपये अगर 1 मीटर भी आ जाता है तो 5000 रुपये एक्स्ट्रा 1 मीटर का आपको 6 माह तक देना पड़ेगा। और कितनी बड़ी सज़ा है यार। तो इस तरह का इतना बड़ा जुल्म है, और 300 के ऊपर भी चले जाएँ तो उसके ऊपर भी 5000 रुपया बिल देना पड़ेगा। इस तरह 10,000 रुपया 200 पे और 500 300 पे 5000 रुपया देना पड़ता है, और 6000 रुपये एक्स्ट्रा, 30,000 रुपये एक्स्ट्रा वो अलग से है। अच्छा, ये बताएं कितने दिन यहाँ पे बैठने का आपका इरादा है? जब तक हमारे कायद कहेंगे हम तब तक यहाँ पे बैठे हैं, और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते तो तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। मुझे ये बताएं, यहाँ पे अक्सर जमातें आती है, उनके कारकुनान का जो रवैया है बड़ा मुतशद्दद होता है, डंडे साथ लाते हैं कि पुलिस के साथ आमना सामना ना हो जाए। क्या आपके भी कोई ऐसे इंतजामात हैं? जी, हमारा कुछ भी नहीं है, हम आपके सामने हैं, आपके सामने रात को भी हम गुजारी यहाँ पे, कुछ हमारे पास नहीं है, और सवाए सिर्फ पानी, बोतल और बिस्तर, इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारा। इसके अलावा पुरअमन एहतजाज है हमारा। तो हमारा इस मुतालबा यही है कि गरीब अवाम और सफ़ेद पोश बंदा जो पिस रहा है उसको रिलीफ दिया जाए। अच्छा, आप बताएं जी, आप कहाँ से आए हैं? हम इन्हीं के साथ के हैं। अब्दुल्ला सराज मेरा नाम है। मैं साबिक मेरे ज़िला साहिवाल डॉक्टर ताहिर सराज का बेटा हूँ। साहिवाल से रिहायशी ताल्लुक़ है। अच्छा, ये बताएं आपके वहाँ से कितना काफिला यहाँ पे आया है? वहाँ से मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में आए हैं। कम अज़ कम 400 के करीब बंदा जो है वो साहिवाल ज़िले से यहाँ पे आया है। आपका अपना बिजली का बिल कितना आता है? हमारा अपना भी इस दफ़ा तो हमारा 15,000 आया, सिर्फ पंखे और लाइट्स चली हैं, और हमने उसके बाद सोलर पे लगवाया। आप देखते हैं कितना बिल आता है। तो ये बताएं, नौजवान की आदत तो ज़्यादा तहरीक इंसाफ की जानिब होती है, आपका झुकाव इनकी तरफ है, और ये क्यों है? यही वजह है कि जो टू द पॉइंट और आवाम का मसला है वो सिर्फ जमात इस्लामी जो है वो उठा रही है, ठीक है। और नौजवान को मैं तो ये खुद कहता हूँ कि बाकी PTI के लड़कों को भी यहाँ पे आना चाहिए, हैं, जो हक बात है, सच बात है, उसका साथ दिया जाए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। वो खुद भी इस चीज़ में पिस रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, रास्ते में आपको कहीं पुलिस ने रोका, गिरफ्तार किया? नहीं, कहे तो पुलिस ने मतलब नहीं रोका हमको। खैबर जब यहाँ इस्लामाबाद में एंटर हुए तो जगह जगह ये पड़े थे कंटेनर्स, तो पुलिस ने रुकावटें कड़ी कर दी थी, कारकुनान ने कंटेनर हटा दिया और रास्ते खाली। आप किस जो उनका मुकामी आपका जमात इस्लामी का लीडर है, किसकी क़यादत में यहाँ तक आए हैं? ये हमारी ज़िले की जो क़ियादत है सूबे की,
अब्दुल वासिफ साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है हमारे सूबे के, उसकी क़ियादत में पूरा खैबर पख्तूनख्वा हाफिज़ के संग निकला है। अच्छा, अक्सर जो सियासी जमातें रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जलसे करती हैं, धरने देती हैं, वो कुछ डंडे शंडे साथ लाते हैं क्योंकि पुलिस के साथ सामना हो जाए, तो आप भी लाए हैं? नहीं, अभी हाफिज़ साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। कारकुनान की ख्वाहिश है कि हम डी चौक जाए और मुज़ाहिमत करें, मतलब डंडे पड़े, लेकिन हाफिज़ साहब ने कहा है कि हम कारकुन और पुलिस को आमने सामने नहीं करते। पुलिस भी हमारी है और कारकुन भी हमारी है। हम इफ़हाम व तफ़हीम के साथ ये बात को जो है आगे बढ़ाएंगे। आपको मालूम है कि हाफिज़ साहब क्या मुतालबात यहाँ पे लेकर आए हैं? जी, एक तो ये जो स्लैब सिस्टम है, लोड शेडिंग है, ये लाकानूनियत है, ये हुक्मरानी की अयाशिया है, और ख़ास तौर पर जो हमारे अज़लाओं में ये अमन व अमान का जो सूरत हाल है, ये इशू इंशाल्लाह हम उठाएंगे यहाँ। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा दिन बैठना पड़ता है तो कोई राशन को इंतज़ाम करके लाए? ये अभी तो हम ख़ुद भी 7 चीज़ें लाए हैं, चन्ने वगैरह वगैरह, और यहाँ धरने में भी मतलब जमात की नज़म की तरफ से खाना और नाश्ता मिलता है। कोई तो कितने दिन का प्लान है यहाँ पे बैठने का? ये हाफिज़ साहब ने बता दिया कि यहाँ अभी बैठने का दिन तो तय था, लेकिन उठने का दिन तय नहीं। साल बैठेंगे, महीना बैठेंगे, हफ्ता डट के रहेंगे। बैठेंगे जब तक मुतालिबात नहीं माने, और संजीदगी से, इस तरह नहीं कि बस हमने मान लिए, इस पर अमल दरामद हो जाए। और हाफिज़ साहब ने कहा कि इसके लिए एक संजीदा कमेटी तश्कील दी जाए। इंशाल्लाह जब हमारे मुतालिबात पूरे किए जाए, हमें मतलब श्योर कराए कि आपके मुतालिबात माने जाएंगे, फिर हाफिज़ दुआ के साथ इंशाल्लाह यहाँ से उठ कर जाएंगे। कहाँ से आए जी आप? जी मैं तलागांग से। क्या मुतालबात लेके आप यहाँ पे आए? मेरा सबसे मुतालबात तो ये है, अब हम गरीब लोग हैं, हमारा बिजली का रेट कम किया जाए, और दूसरा ये है, अब मेरा बेटा मोहम्मद अरियान मालिक वो फर्स्ट आया टई स्कूल से तलागांग ज़िला तहसील तलागांग ज़िला चकवाल। पंजाब हुकूमत को मेरी रिक्वेस्ट है वह मेरी हेल्प की जाए, और वफाकी हुकूमत को भी मेरी रिक्वेस्ट है मेरी हेल्प की जाए। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या काम करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। तो आप यहाँ पे क्या प्लान है, कब तक धरने में बैठेंगे? जी मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ मेरा तलक है 1988-90 से, और जब तक जिंदा हूँ मुस्लिम लीग के साथ हूँ, और ये जो इनके मुतालबात हैं ये मानने चाहिए, और बिजली का रेट कम करना चाहिए। और जो मैंने अपनी रिक्वेस्ट की है, ये मेरी रिक्वेस्ट पे अल्लाह पे और मेरे हाल पे रहम करना चाहिए। मैं आप तो खुद मुस्लिम लीग नून के हैं और आपकी ही जमात की हुकूमत है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके तो ये थे कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, तो आप कहें ना कि मैंने वोट दिया तो मेरे मुतालबात मानिए। बिल्कुल कहूँगा, मैंने वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग को दिया, और इनको रिलीफ दें, और मेरे बेटे की जो आवाज़ है वो भी सुने। कहाँ से आए हैं जी? मैं चित्राल से आया। क्या मसाइल है आपके इलाके में, क्या मुतालबात लेकर आए? मैं इस तरह इलाका हमारे मसाइल है ना, हमारे गाँव में बिजली है अपना, और उधर हमको बहुत महंगा मिलता है। तो आपके इलाके में तो पानी का बड़ा है, चश्मे हैं, पानी किससे, आपकी बिजली किससे बनती है? ये पानी से बनती है ना, हमारा अपना वो चित्राल में ना ये पानी बनता है, तो इसलिए हमको बहुत महंगा तो मिलता वहाँ पे पानी से अगर बिजली बनती है, वहाँ पे रेट क्या है? है। वो तकरीबन काफ़ी खर्चा बिल कितना आता है आपका? बिल बहुत 5,000-6,000 बिल आते हैं यार। अच्छा, यहाँ पे क्या मुतालबात लेके आए हैं? हमारे पास इधर ये मुतालबा है यार, जो बिजली का बिल कम करो, तो हम इसलिए इधर से नहीं जाएंगे जब तक बिजली का बिल कम नहीं करते। ये हमारा मुतालबा है। अगर यहाँ पे ज्यादा दिन बैठना पड़ेगा, कोई राशन को कपड़े जूते लाए हैं? हम बगैर भूखे इधर बैठेंगे इंशाल्लाह। हम हाफिज़ के सिपाही है, हाफिज़ साहब के सिपाही है। जब हाफिज़ साहब हमको बताएगा आप जाओ चित्राल, तो फिर हम जाएंगे। अच्छा, जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते और अमीर जमात इस्लामी नहीं कहते, उठेंगे नहीं? नहीं उठेंगे, हम इधर बैठेंगे, इस सड़क पे बैठेंगे, रात और दिन हो हम इधर बैठेंगे। गवर्नमेंट आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? बस हम गवर्नमेंट को इस तरह उसको पैगाम देंगे यार, हमारी चित्राल जो है ना वो एक पसमानदा इलाका है, उधर हमारे कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा है। हम वो कुदरती वसाइल हमको नहीं देता है, वो हमारा कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा है। वो हम हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं यार, हमारे अपना KPK में जो कुदरती वसाइल का बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि हमारा कुदरती वसाइल हमारे साथ खर्चा करो।